देखो लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था। एक तो शेयर इश्यू जो करते हैं अपन, ठीक है, अभी लिख देना बाद में। हमने शेयर इश्यू किए थे कैश में शेयर कैसे इश्यू कर सकते हैं, 8 पार 8 प्रीमियम। फिर हमने पढ़ा कि कैश के अलावा भी हम दो तरीके से शेयर इश्यू करते हैं, यानी एक तो कैश में शेयर इश्यू कर लिया हमने, कैश में भी क्या था 8 पार और 8 प्रीमियम, इसकी हमने एंट्रीज देख ली। फिर हमने पढ़ा कि शेयर को अदर देन कैश भी इश्यू कर सकते हैं, कैश के अलावा नगद के अतिरिक्त अदर देन कैश, जिसमें हमने 2 पॉइंट पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा एसेट्स परचेज करते हैं, उसके बदले में हम शेयर इश्यू कर सकते हैं। सेकंड हमने पढ़ा किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, बिजनेस परचेज, और उसके बदले में अपने शेयर इश्यू कर सकते हैं। बिजनेस परचेज में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जबकि यहाँ पर सिर्फ एसेट्स आती है। इन दोनों ही केस में हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ शेयर, ताकि हमें पता रहे कि अगर 8 पार 8 प्रीमियम हम इश्यू करते हैं तो कितना प्रीमियम देना है। ठीक है, प्रीमियम वाले केस में आपको नंबर ऑफ शेयर निकालने पड़ते हैं। नंबर ऑफ शेयर का हमारा फॉर्मूला क्या था, अमाउंट ड्यू, यानी बकाया राशि कितनी है, अपोन में क्या था इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस का मतलब है अगर आपने 8 पार सम मूल्य पर इश्यू किया, 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में दिया, तो क्या होता है 100 का शेयर 100 में दिया, तो इस केस में हमारी इश्यू प्राइस क्या आ जाएगी 100। लेकिन अगर मैंने 100 रुपए का शेयर 120 रुपए में लोगों को दिया, तो मेरी इश्यू प्राइस आ जाएगी 120, इश्यू प्राइस 120। क्लियर है, तो ये अभी तक हमने एंट्रीज के अंदर देख रखी। ठीक है, अब आज जो हमारा टॉपिक है, देखो ये सारी की सारी एंट्रीज जो थी वो सब बेसिक थी। अब आपके एक्चुअल स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन है ना, वो यहां से स्टार्ट होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अभी तक जो था वो तो सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए था आपके। ठीक है, आपको काफी टाइम भी मिल गया उसको पढ़ने के लिए, पढ़ाने वो बात अलग है ना। ये लो पता ही नहीं चला कब 5 दिन निकल गए सर, छुट्टियां हैं। 16, 17, 18, 19, 20, हमारे इधर तो 5 होते हैं। आए था क्या, चलो ठीक है। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज का होने वाला है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन बाउंस होने वाला है। तो जो बच्चे निकम्मे नहीं आए, निकम्मियां भी क्या कर सकते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन, ये हमारे पास 2 पॉइंट आएंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधि अभिदान, क्या बोलते हैं अधि अभिदान, एंड इसको बोलते हैं न्यून अभिदान, न्यून अभिदान। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब समझना। सबसे पहले हम बात करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की। एक कंपनी शेयर इश्यू करती है, किसको इश्यू करती है कंपनी शेयर, पब्लिक को। सपोज कीजिए कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए, एक शेयर था हमारा कितने का 10 रुपए का, तो बता सकते हो कितने रुपए लेना चाहती है कंपनी, 10 लाख। 1 लाख शेयर इश्यू किए, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 1 लाख इंटू 10, टोटल हम पैसा लेना चाहते हैं पब्लिक से 10 लाख रुपए। ठीक है, अब पब्लिक के पास में हमने एप्लीकेशन दे दी, यानी पब्लिक को हमने इनवाइट कर लिया कि हम 1 लाख शेयर इश्यू करना चाहते हैं, जिसको हमारी कंपनी का शेयर खरीदना है वो खरीद सकते हो, हर शेयर हम 10-10 रुपए का दे रहे हैं। तो ये तो हमने इनको इन्विटेशन दिया कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदो। अब जब पब्लिक हमें एप्लीकेशन देगी कि हमें आपकी कंपनी के क्या लेने हैं, शेयर लेने हैं, तो क्या ये पब्लिक हमें जो एप्लीकेशन देगी वो एग्जैक्ट 1 लाख ही होगा क्या? पब्लिक को थोड़ी पता है कि भाई मैंने एप्लीकेशन दी है कि सबका 1 लाख हुआ कि नहीं हुआ, वो तो अपनी अपनी एप्लीकेशन देते हैं। तो मैंने कहा जब कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव होती है, पब्लिक कहती है कि हमें आपकी कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो ये जो एप्लीकेशन है वो 1 लाख से ज्यादा भी हो सकती है और 1 लाख से कम भी हो सकती है। अगर सपोज कीजिए एप्लीकेशन जो है मेरे पास 1,30,000 की आ गई, कितने शेयर इश्यू किए थे मैंने, मेरे पास एप्लीकेशन आ गई 1,30,000 की, तो मेरे पास बताओ ज्यादा एप्लीकेशन आई या कम, ज्यादा एप्लीकेशन आई है, कम कौन बोला, तो हमारे पास ज्यादा एप्लीकेशन आ रखी होती है। इस केस को अपन बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए उससे ज्यादा अगर हमारे पास एप्लीकेशन आ जाएगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं, जरूरी है कि ज्यादा है, कम भी तो आ सकती है। कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए पब्लिक में, सिर्फ 80,000 लोगों ने हमारी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए हमें एप्लीकेशन दी, आवेदन दिया, तो इस केस में हमने जितने इश्यू किए उससे कम एप्लीकेशन आ रही है हमारे पास। ठीक है, इट इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। आपके थ्योरी का क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में, अधि अभिदान क्या होता है समझाइए, व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो क्या डेफिनेशन लिखनी है, कंपनी जितने अंश निर्गमित करती है कहां,
पब्लिक में, जनता में, तो अगर उनसे ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है ओवर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए उससे कम एप्लीकेशन आती है अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एक एक नंबर के आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अब बात यहां पर क्या होने वाली है, अब आप ये दोनों केस पढ़ोगे और ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन है वो ये हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए हैं? 1 लाख। एप्लीकेशन कितनी आ गई? 1,30,000। तो अब कंपनी को सोचना पड़ेगा कि हम किसको शेयर दें। एक चीज दिमाग में रख देना कि अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए हैं तो कंपनी इससे ज्यादा शेयर तो दे ही नहीं सकती। कई बार बच्चे कहते हैं सर बढ़िया ना, ज्यादा एप्लीकेशन आ गई, ज्यादा पैसे मिलेंगे, 30,000 और दे दो। नहीं, अगर कंपनी ने एक बार बोल दिया कि हमने 1 लाख शेयर इश्यू किए हैं तो उसको 1 लाख शेयर ही इश्यू कर सकती है, इससे ज्यादा वो शेयर नहीं दे सकती। ठीक है, तो बताओ 1,30,000 की एप्लीकेशन आ गई तो कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर दे सकती है लोगों को? 1 लाख ही दे सकती है, इससे ज्यादा दे ही नहीं सकती। तो 30,000 के जो लोगों ने हमें एप्लीकेशन दी उनको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। लोगों ने जब एप्लीकेशन दी थी तो आपको याद होगा उसने एप्लीकेशन का पैसा भी तो दिया होगा। एप्लीकेशन के टाइम में एप्लीकेशन के साथ में कुछ पैसे भी देते हैं। सपोज कीजिए जो 10 रुपए थे ना, इनमें से 2 रुपए हमने एप्लीकेशन पे मांग लिए, तो इन 30,000 वाले लोगों ने आपको 2 रुपए दे रखे, 2 रुपए एक शेयर पर, तो 30,000 शेयर पर उन्होंने आपको टोटल 60,000 रुपए एडवांस दे रखा है। अब मुझे क्या करना? मुझे इनका पैसा लौटाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये तो थी कौन से केस में? ओवर सब्सक्रिप्शन में अगर 30,000 ज्यादा आ गया तो उनका पैसा हमें लौटाना है। अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो क्या होगा? भाई हमने 1 लाख शेयर इश्यू किए, 80,000 ही एप्लीकेशन आई, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 80,000 को दे दो, कहां प्रॉब्लम हो रही है? भाई दिक्कत तो कब आई? जब शेयर ज्यादा एप्लीकेशन आ गई तो ज्यादा नहीं दे सकता, इसलिए सबका कैंसिल करना पड़ा 30,000 का एक्स्ट्रा वाले का। तो अगर कम एप्लीकेशन आई है तो 80 के 80,000 शेयर हम क्या करेंगे? अलाउट कर देंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर है? क्या होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, क्या होता है अंडर सब्सक्रिप्शन? क्लियर? जब ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस आता है तो इस केस में अपने को एक टेबल बनानी पड़ती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर का, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। और ये टेबल बना के अपने को सीखना है, ये देखना है कि किसको हमने कितने शेयर दिए, किसका पैसा हमने रोका, किसको पैसा हमने लौटा दिया, और क्या अगर कुछ एडवांस पैसा आ रखा है तो उसको कहीं हम एडजस्ट भी कर सकते हैं क्या? ये सारी जो चीजें है ना वो अपन टेबल में देखते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? चलो अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो अंडर ओवर सब्सक्रिप्शन समझ गए। टेबल्स को सीखने से पहले मैं थोड़ा सा इसको उसी एग्जाम्पल को ले रहा हूं। कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू किए थे, 1 लाख शेयर कंपनी ने इश्यू किए और कंपनी के पास एप्लीकेशन जो आ गई वो आ गई 1,30,000। ये हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गई कितनी? 1,30,000 शेयर के लिए। अब कंपनी आपको क्या करेगी? इसकी कुछ कैटेगरी बनाएगी। कैटेगरी मतलब वो कहेगी, क्या जरूरी है क्या कि एक आदमी सिर्फ एक ही शेयर खरीदे? जरूर थोड़ी है। हो सकता है मैंने 10,000 शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन दियो, हो सकता है मैंने 50,000 शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन दियो, हो सकता है मैंने 2 शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन दियो। तो कंपनी क्या करती है? इसको कैटेगरी वाइज बांट देती है। ठीक है, कैटेगरी बताती है मैक्सिमम कंपनी 3 या 4, बस, इससे ज्यादा वो कैटेगरी नहीं बताएगी। तो हमें क्या मान के चलना है? कंपनी ने ये कैटेगरी बता दी कि ये 4 लोग थे, ये मान लेना जब 4 कैटेगरी आ गई तो 4 लोग थे जिसने कंपनी के शेयर खरीदने के लिए बोला। कितने लोग हैं? 4, A B C D, इसके नाम से हमने कैटेगरी खोल दी। एक आदमी था जिसने कंपनी से 50,000 शेयर मांगे, कंपनी ने उसको सिर्फ 40,000 ही दिए। हो सकता है भाई, रिजेक्ट तो करना पड़ेगा ना। एप्लीकेशन टोटल कितनी आई? 50, कंपनी ने उसको कितने दिए? 40। अच्छा, ओवरऑल टोटल एप्लीकेशन तो 1,30,000 है। अब इसी के हम टुकड़े कर रहे हैं नीचे, यानी ये टोटल मिलाकर इसी के अपन क्या कर रहे हैं? नीचे टुकड़े कर रहे हैं। मैंने कहा एक आदमी था जिसने 30,000 शेयर मांगे और कंपनी ने उसको 25,000 शेयर दिए। ठीक है, एक आदमी था जिसने कंपनी से 30,000 शेयर मांगे और कंपनी ने उसको 20,000 शेयर दिए। ठीक है, और बाकी जो बच गए कंपनी ने बाकी उनको शेयर अलाउट कर दी। अब मुझे बताओ बाकी कितने बचेंगे एप्लीकेशन में? यहां कितने आएंगे बाकी? हैं भाई, टोटल 1,30,000 थे, किसी के तो टुकड़े कर रहा हूं। 1,30 में से 50 और 30 80, 80 और 30 एक 10, एक 10 गए, कितने बचे? 20,000। तो पीछे बच गए 20,000। आया समझ में? यहां बताओ कितने बचे? नहीं बचे? इसमें क्या नहीं आया? देखो भाई, आप एक कंपनी हो, कौन हो?
आपने पब्लिक को बोला शेयर ले लो, पब्लिक मतलब यहाँ इतने जने बैठे हैं। थापा आया सबसे पहले आपके पास भाग के, मुझे चाहिए कंपनी के शेयर, ठीक है। थापा ने बोला मुझे 50,000 शेयर दे दे, लेकिन आपने जब वेटेज देखा आपको पता चला सबकी एप्लीकेशन मिलाकर तो 1,30,000 आ रखी है। तो क्या थापा ने 50 मांगे तो 50 के 50 दे दोगे क्या? भले ही दोस्त है तो क्या हुआ? आप बोलोगे नहीं भाई, मुझे तो एक अनुपात निकालना पड़ेगा, रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन ज्यादा आ गई। तो आपने थापा को क्या किया, 50 की जगह कितने शेयर दिए? आए समझ में? फिर आपके पास आ गए मोहित, बोला भाई मुझे भी शेयर चाहिए। उसने आपको बोला 30,000 शेयर मुझे दे दे। आपने बोला नहीं भाई 30,000 तो नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मेरे पास इतने शेयर थोड़ी, एप्लीकेशन ज्यादा आ रखी है। आ रहा है समझ में? यानी आपके पास लोगों ने 50,000 आपसे उधार मांगे, आपकी जेब में 30,000 ही है। तो क्या 3 लोगों ने आपसे पैसे मांगे, क्या सबको जितने मांगे उतने दे दोगे? तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, अनुपात निकालना पड़ेगा। 30,000 जिसने मांगे उसको आपने 25,000 ही दिए। आया समझ में? फिर आए थर्ड नंबर पे कौन? विधि आ गई आपके पास, मुझे भी शेयर चाहिए 30,000 शेयर। आपने उनको कितने दिए? 20,000 ही दिए। बोला भाई इतने ही बनते हैं। और लास्ट में आया हमारे पास गोविंद, बोला मुझे भी चाहिए। आ रहा है समझ में? वो अभी देखते हैं। अब आपके पास टोटल शेयर बचे कितने? एप्लीकेशन आपके पास जो आई थी वो टोटल 1,30,000 थी, जिसमें से आपने इनका तो निपटारा कर दिया ना। ये कितने हो गए? 1,10,000। कितनी एप्लीकेशन बची? 20,000। तो यानी कि गोविंद ने आपको 20,000 की एप्लीकेशन दी। अब इसको आप कितने शेयर दोगे? 1,00,000 में से आप ये तो दे चुके हो, कितने दे दिए हमने? 40, 25, 20, टोटल कितने हो गए? 85, 85,000 दे दिए। अब आपके पास बचे कितने? 15 ही बचे, तो 15 ही तो दोगे। इसमें क्या समझ नहीं आया? क्लियर है? देखो कैटेगरी बनाना समझो, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके एक्चुअल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यही आते हैं। ये नहीं समझोगे तो तकलीफ होने वाली है आगे। क्लियर है पॉइंट? इस तरीके से हमने क्या किया, वापस इसकी टोटल लिख देता हूं। टोटल मेरे पास 1,30,000 की एप्लीकेशन आई, जिसको मैंने कितने शेयर दिए? 1,00,000। पॉइंट क्लियर है या नहीं? अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, इसको थोड़ा और चेंज करता हूं। मैंने कहा 15,000 शेयर की एप्लीकेशन इसने दी, गोविंद ने। आपने बोला गोविंद बढ़िया आदमी, पूरे दे देता हूं। कंपनी भी डिपेंड करेगा, कंपनी दे सकती है पूरे शेयर। आपने 15 के 15 किसको दे दिए? गोविंद को। अभी भी आपने कहा 5,000 की एप्लीकेशन अभी बची है, अब उसका क्या करोगे बताओ? कितने दोगे इसको? शेयर तो सारे ही खत्म हो गए। तो इस 5,000 को, यानी ये मैंने एप्लीकेशन दी, आपने बोला सर माथा बुड़ी करते हैं, एक भी नहीं दूंगा। तो मैंने आपको बोला 5,000 मुझे भी दे दे, आपने क्या बोला? नहीं मेरे पास। तो आया समझ में? तो क्या ऐसा भी हो सकता है कंपनी पूरे के पूरे शेयर रिजेक्ट कर सकती है, सब कंपनी पे डिपेंड करेगा। क्लियर? अब देखो टोटल मेरे पास 1,30,000 की एप्लीकेशन आ रखी है, जिसमें से मैंने टोटल लोगों को शेयर दे दिए 1,00,000। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ पहले तो ये बता दो। पक्का क्लियर हो गया ना? क्योंकि अब जो आगे पढ़ाऊंगा इसके बेस पे होगा। देख लो एक बार वापस, कुछ समझ में नहीं आया तो, नहीं तो फिर मैं पूछूंगा आपसे। आगे समझ में सबको? चलो ये तो हो गई टोटल। अब मैं इस कैटेगरी को थोड़ा मिटा रहा हूं। मैं सिर्फ एक कैटेगरी रख रहा हूं यहां पर, थापा की। ठीक है? एक शेयर कितने का था? कंपनी ने जो इश्यू किया था 10 रुपए का था। और कंपनी क्या करती है, पैसे सारे एक साथ तो मांगती नहीं, टुकड़ों में मांगती है। कंपनी कहती है इस 10 रुपए में से काम करना, अगर आप हमें एप्लीकेशन दो तो 3 रुपए जमा करा देना पहले, फिर हम जब आपको शेयर दे देंगे तो मैं आपसे 3 रुपए और मांग लूंगा, फिर हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहेगी हम और मांगते रहेंगे। इस तरीके से कंपनी ने टोटली 10 रुपए के टुकड़े कर दिए। तो क्या जब कंपनी को इन लोगों ने पैसे दिए होंगे तो उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया होगा? एप्लीकेशन का पैसा एप्लीकेशन के साथ ही आता है। ठीक है? थापा आ गए किसके पास? लक्ष्य के पास। ये ले 50,000 शेयर लेने मुझे। थापा पैसे देके चले गए हाथों हाथ, दे दिए पैसे। ध्यान से सुनना, अब ये चीज पूरी आगे चलने वाली, इसलिए अच्छे से सुनना जो कह रहा हूं। थापा ने 50,000 शेयर खरीदने के लिए इनको पैसे दिए। कितने रुपए दिए होंगे? 3 रुपए एक शेयर पर। एक शेयर पर 3 रुपए, तो 50,000 शेयर पर कितने दिए होंगे? 1.5 लाख रुपए। आपने बोला मुझे 50,000 शेयर चाहिए, ये पकड़ एप्लीकेशन का पैसा दे रहा हूं। कितने रुपए दे दिए इन्होंने? 1,50,000। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है। थापा वहां से निकल गए। फिर लक्ष्य ने कहा देखते हैं कितने रुपए बनते हैं इसके। आपने बोला मैं तो इसको 40,000 शेयर ही दूंगा। कितने दूंगा? 40,000।
40,000 के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से पैसा बनना कितना चाहिए था? पैसा बनना चाहिए था 1,20,000। ठीक है, अब समझना ध्यान से। दूसरे दिन थापा आएगा और बोलेगा अल्लाह भाई शेयर दे दे। इसने बोला देख 50 मांगे थे तूने, 50 तो मेरे पास है नहीं, मैं तुझे कितने दूंगा? 40,000 शेयर दूंगा। थापा कहेगा भाई पैसे तो 50 के लिए, 40 से कैसे दे रहा है? तो क्या बोलेंगे मालूम है? वापस ले जा भाई, जितने शेयर नहीं दे रहा हूं, तूने कितने रुपए ज्यादा दिए मुझे बताओ जरा? 30,000 रुपए इसने क्या किए? अमाउंट दे रखा है। पूरा खेल जो है ना वो इसका है, समझ रहे हो? यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है पक्का? जिस आदमी ने जितने शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन दी तो उस आदमी ने उतने ही पैसे दिए होंगे आपको। 50,000 शेयर इनको खरीदने थे तो इसने बोला भाई कितना बनता है एप्लीकेशन का? इसने बोला 3 रुपए, तो इन्होंने कितने दे दिए? 1.5 लाख। फिर आपने कहा कि भाई हमें इसको शेयर देने कितने? 40,000 ही देने। 40 पर 3 रुपए के हिसाब से अगर एप्लीकेशन का पैसा देखे तो कितना बनता है? 1,20,000। पॉइंट क्लियर है? इसने कितने रुपए एडवांस दिए? 30,000। थापा ने कहा कि भाई मैंने तुझे 30,000 एडवांस दे रखे, तूने शेयर तो मुझे 40,000 के दिए। इसने बोला वापस ले जा। थापा ने पैसे वापस ले लिए, कितने? 30,000। लेकिन जैसे ही थापा वहां से निकलने लगा, लक्ष्य ने बुलाया पीछे से, सुन इधर आ, बैठ चाय वाय पी, ध्यान से समझना इसको अच्छे से। लक्ष्य ने बोला सुन चाय वाय पी, अभी भाग कर रहा, इतने कहां जल्दी है? 30,000 रुपए तू वापस तो ले लिए, लेकिन अब तू मुझे एक बात बता, ध्यान से सुनना, क्लियर? मैंने तुझे कितने शेयर दिए? 40,000। तूने मुझे कितने रुपए दिए? एक शेयर पर 3 रुपए। अभी भी तो मैं तुझसे फ्यूचर में पैसे मांगूंगा, क्योंकि शेयर तो 10 का दे रहा हूं तेरे को मैं। शेयर था कितने का? 10 का। 10 में से मैंने तेरे को 40,000 शेयर तो दे दिए ना। इस 10 में से तूने अभी तक मुझे सिर्फ 3 रुपए तो दिए हैं। क्या मैं तुझसे फ्यूचर में 7 रुपए और मांगूंगा? थापा गए हाँ 7 रुपए मांगोगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? 7 रुपए लक्ष्य ने बोला मैं आपसे 7 रुपए फ्यूचर में मांगूंगा। ठीक है, तो हमने थापा को बैठा के समझाया, हमने कहा चाय वाय पी, चाय पीते तो थापा सेट हो गया बढ़िया। अब क्या हुआ? थापा ने बोला तू चाहता क्या है? लक्ष्य ने कहा एक काम करे, 30,000 लेके क्यों जा रहा है? मुझे दे दे, फ्यूचर में जब मैं तेरे से पैसे मांगूंगा ना तो कम दे देना। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब थापा ने कहा चल ठीक है बता, ये तो मैंने तुझे एप्लीकेशन तो दे दी, अब तू मुझसे अगला पैसा मांगेगा कौन सा? अलॉटमेंट का। 3 रुपए मांगेगा। 40,000 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 1,20,000 मांगेगा। 30,000 एडवांस रख ले, जब नेक्स्ट टाइम तू मुझसे पैसे मांगेगा तो मैं तुझे कितने दूंगा? 90,000। ये पॉइंट क्लियर हुआ? थापा घुस रहा दिमाग में, आप ही शेयर ले रहे हो। फ्यूचर में थापा आएगा कहेगा ये ले भाई 40,000 तूने मुझे शेयर दिए थे, 3 रुपए के हिसाब से कितने बनते हैं? 1,20,000। थापा कहेगा याद कर वो दिन जब तूने मुझे चाय पिलाई थी, 30,000 पे एडवांस ले लिए थे तूने। क्या बोला था? आगे जब पैसा आएगा या जब मांगूंगा तब एडजस्ट कर लेंगे। कर अब एडजस्ट। फ्यूचर में पैसा 1,20,000 बनता अलॉटमेंट पे, ये कहेगा 30,000 तो हमने आपको एडवांस में दे दिए, अब बता कितना बनता है? अब दे दे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो देखिए 2 ऑप्शन होते हैं, इसको पूरा समझाने का मतलब क्या? अच्छा वही थापा चाय पीकर मना कर दे तो मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। लक्ष्य कहेगा बेटा पैसे मांगूंगा तेरे से फ्यूचर में, बोलेगा मांगेगा तब दे देंगे, कहां दिक्कत हो रही है? मैं से अकेले थोड़ी मांगेगा, सबसे एक साथ ही मांगेंगे। क्लियर हो रहा है? तो क्या ये यहां पर मना भी कर सकते हैं? अगर मना करेंगे तो थापा चाय भी पिएगा, जेब में रुपए डाल के भी ले जाएगा। ठीक है, तो ये ले जा सकते हैं। कंपनी पे डिपेंड करेगा। 2 ऑप्शन बताया मैंने आपको। जो एक्स्ट्रा पैसा आता, मैंने क्या बोला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होने वाली है, जितने शेयर के लिए आपने एप्लीकेशन दी थी, अगर आपको उतने शेयर नहीं मिलते हैं, ठीक है, या हम कौन है? कंपनी है, मुझे पब्लिक ने जितने शेयर मांगे अगर मैंने उसको उतने शेयर नहीं दिए तो उस आदमी ने आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रखा होगा। उस एक्स्ट्रा पैसे का आप क्या करोगे? 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है लौटा दो, दूसरा ऑप्शन है उसको बैठा के चाय वाय पिला के समझाएंगे और क्या कहेंगे, देख भाई फ्यूचर में तेरे से अभी पैसे मांगूंगा, वो पैसे मैं अभी क्या कर लेता हूं? एडजस्ट कर लेता हूं। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? पक्का? अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। मैंने कहा थापा ने दी 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन, कितने शेयर की? और लक्ष्य ने कितने शेयर दिए इनको? 1 लाख शेयर पर थापा ने पैसे कितने दिए होंगे? 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख। थापा ने इनको बोला ये पकड़ 3 लाख रुपए शेयर दे दे मुझे। ठीक है, लक्ष्य ने शेयर कितने दिए? 40,000। 40,000 पे 3 रुपए के हिसाब से बनते हैं
1,20,000 ही बनते हैं। तो इस बार क्या हुआ, इस बार कितना पैसा एक्स्ट्रा आ चुका है हमारे पास, 3 लाख रुपए उसने दिए, हमने उसको शेयर 1,20,000 के दिए, तो हमारे पास मैडम 1,80,000, हमारे पास 1,80,000 एडवांस आ रखे हैं। दूसरे दिन आएगा वापस थापा, बोलेगा ला भाई शेयर दे दे। लक्ष्य ने क्या बोला, शेयर 1 लाख नहीं मेरे पास 40,000 ही है। बोला ठीक है 40 दे, बाकी पैसा निकाल। वापस क्या किया इसने, चाय मंगाई, बोला चाय वाय पी। अब सुनना, चाय वाय पी तो थापा को बोला देख मैं तेरे से अभी तक तूने मुझे सिर्फ 3 रुपए दिए, शेयर कितने का था 10 रुपए का, तूने कितने दिए 3 रुपए, क्या फ्यूचर में मैं तुझसे ये मांगूंगा अभी, यस। तो थापा को इसने बोला देख इन शेयर के ऊपर मैं तुझसे फ्यूचर में तो पैसा मांगूंगा, एक काम कर ये अभी जमा करा दे और जब फ्यूचर में मांगूंगा तब मत देना। आ रहा है समझ में, क्लियर। चलिए फ्यूचर में, अब सुनना फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में अलॉटमेंट मांगी गई सबसे पहले, ठीक है, तो इससे भी मांगी गई, मैं बाकी सबकी बात नहीं कर रहा हूं, एक स्टेप समझ गए ना तो सब अपने आप समझ में आ जाएगा, सब में यही करना अपने को, ठीक है। थापा या भाग के ला भाई अलॉटमेंट का कितना बनता है, ठीक है। इसने बोला देख भाई 3 रुपए होते हैं अलॉटमेंट के, 40,000 इंटू 3 अगर देखें, ध्यान से सुनना, 40,000 इंटू 3 कितने होते हैं 1,20,000। थापा ने बोला याद कर वो दिन जब तूने मुझे चाय पिलाई थी और मैंने तुझे 1,80,000 एडवांस देके गया था और तूने मुझे क्या बोला था फ्यूचर में एडजस्ट कर लेना। कितने एडवांस दिए थे 1,80, कितने बनते हैं 1,20, बोला काट ले अभी कुछ नहीं दूंगा, सही बात है, अभी भी 60,000 इसके एडवांस पड़े, ठीक है। उल्टा थापा आ गया भाई बाकी के पैसे निकाल, इसने एक और चाय मंगा ली, बोला सुन सारे पैसे जमा करा दिए क्या, बोला नहीं, तो 6 रुपए ही तो अभी तक जमा हुए हैं टोटल। अभी भी क्या बोलेगा पता है, मैं फर्स्ट कॉल भी तो मांगूंगा 2 रुपए की। थापा बेचारा बोला वाला आदमी था, बोला ठीक है रख ले। अब अगली बार आई, ये अलॉटमेंट की बात हो गई, थापा ने कुछ नहीं दिए क्योंकि एडवांस दे रखा था। फिर फर्स्ट कॉल की बात आती है, थापा ने कहा बता कितने शेयर कितने रुपए बनते हैं, 40,000 के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से 80,000 होते हैं। थापा ने कहा याद कर वो दिन जब तूने मुझे चाय पिलाई थी, मैंने तुझे 1,80 एडवांस दे रखे थे, उसमें से 1,20 तो अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिए तूने, 60,000 फिर भी तो बचे थे। उसने कहा ठीक है एडजस्ट कर लेते हैं, 80,000 बनते हैं, 60,000 एडजस्ट हो जाएंगे। तो अब थापा कितने रुपए देगा, अब थापा देगा 20,000 रुपए। आ रहा है समझ में, क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं हुआ। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अच्छा क्या यहाँ 1,20 लेके थापा बोल सकता था मुझे तो मेरे 60 वापस चाहिए, बोल सकता था और इसको देना भी पड़ेगा, क्लियर। तो 2 ऑप्शन बता रहा हूं आपको कि जहां तक हो सके हम ट्राई ये करते हैं कि उसको शेयर होल्डर को बोले कि तू पैसा एडवांस दे दे। ये सारा पैसा कौन सा था वापस बताना मुझे, ये सारा पैसा वो था जो मुझे उसने एप्लीकेशन के टाइम दे दिया था, एप्लीकेशन के टाइम, और जितना एप्लीकेशन पे एडजस्ट हुआ वो ठीक है, और बाकी जो बच गया वो एडवांस पैसा होता है। इस एडवांस पैसे को मैं क्या कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं इसको फ्यूचर के लिए एडजस्ट, ठीक है। ये हमने पैसा एडजस्ट किया। अब ये जो सारी माथामुड़ी मैंने आपको ऐसे ओरली समझाया ना, इसको अपने को करना है एक टेबल के अंदर, बस। कहां करना है, टेबल के अंदर। पॉइंट क्लियर है, अगर ये अच्छे से समझ गए ना तो टेबल आ गई, और टेबल आ गई तो मान लो चैप्टर हो गया खत्म है, चैप्टर आज ये क्लियर। अब देखते हैं सर टेबल कैसे बनती है। वापस मैं इसी क्वेश्चन को लूंगा, ठीक है, ताकि आपको इजीली सारी चीज समझ में आ जाए। टेबल का पहले सर देखते हैं फॉर्मेट। इस टेबल को अपन बोलते हैं एनालिसिस टेबल। क्या बोलते हैं, एनालिसिस टेबल। हिंदी में इसे कहा जाता है विश्लेषण तालिका, विश्लेषण तालिका। इसका फॉर्मेट आपको याद रखना है कि कितने इसके कॉलम्स बनते हैं। बहुत ही छोटी सी टेबल है, टेबल अच्छे से बन गई, आप एंट्री में कहीं नहीं अटकोगे और बहुत ही इजीली एंट्रीज कर पाओगे। सबसे इजी वे में जो एंट्रीज होती है वो मैं यहाँ अल्टरनेटिव मेथड से कराता हूं, आपको कोई नहीं करा पाएगा ये एंट्रीज। बच्चे सस्पेंस में घूमते हो क्या रहे स्कूलों में। अब फॉर्मेट आप याद रखेंगे अभी के अभी। थोड़ा इसको बड़ा बना लेता हूं, लिखना किसी को कुछ नहीं है। हाँ तो लिख ही क्यों रहे हो, ये लिख रहा हूं। एक कॉलम, 2 कॉलम, अच्छा नाम भी साथ साथ लिखता रहूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा शेयर एप्लीकेशन। सबसे पहले बस सबका ध्यान इधर, हाथों हाथ याद हो जाना चाहिए, मैं लास्ट तक पहुंचूंगा तो सबको याद हो जाना चाहिए।
सबसे पहला कॉलम शेयर एप्लीकेशन, यानी कि हमें कितने शेयर की एप्लीकेशन मिली। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, थापा ने कितने शेयर मांगे थे 1 लाख, हमने कितने दिए 40,000, तो मांगे कितने उसने 1 लाख, यानी उसने एप्लीकेशन कितनी दी 1 लाख, वो यहां लिखूंगा। फिर अगले पॉइंट में मैं लिखूंगा हमने उससे कितने शेयर अलाउट किए, आएगा अभी इशू, मान लो इसको इशू और अलाउट एक ही है। शेयर अलाउटमेंट कितने किए, अलाउटमेंट मतलब हमने उसको कितने शेयर दिए, 1 लाख मांगे 40,000 शेयर दिए। मैं उसी एग्जांपल को लेता रहता हूं साथ साथ में, और 40। अच्छा शेयर था कितने का, ये शेयर था 10 रुपए का, जिसपे हमने पैसे कैसे मांगे होंगे, एप्लीकेशन पर 3, अलाउटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 2, सेकंड कॉल पर 2, इस तरीके से 10 रुपए। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। इसने एप्लीकेशन दी 1 लाख की, हमने उसको शेयर दिए 40,000। नेक्स्ट कॉलम आता है एप्लीकेशन मनी, ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन एप्लाइड शेयर। क्या है, ध्यान से सुनना, एप्लीकेशन मनी, इस मनी की बात कर रहा है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लाइड शेयर, यानी उसने जो एप्लीकेशन दी ना, उसने मुझे उसके ऊपर एप्लीकेशन का कितना पैसा दिया। तो क्या इसने मुझे 1 लाख रुपए पर पैसे दिए होंगे, 1 लाख पर 3 रुपए के हिसाब से कितने दिए होंगे 3 लाख। ये पॉइंट क्लियर है, कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन से, क्योंकि ऊपर ऊपर क्या एप्लीकेशन मनी है, एप्लीकेशन मनी मतलब इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो 3 कॉलम हो गए। सबसे पहला कॉलम शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलाउटमेंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लाइड शेयर। और अब हम देखेंगे एप्लीकेशन मनी ऑन अलाउटेड शेयर। अलाउटेड शेयर, अलाउटेड का मतलब क्या है, जितने शेयर मैंने उसको अलाउट कर दिए उस पे कितना पैसा बनना चाहिए था। कितने शेयर अलाउट किए 40,000 पर एप्लीकेशन का पैसा कितना बनना चाहिए था, आया समझ में, 1,20,000। वही चीज है जो अपन ने वहां करी, उसी को अपन टेबल के फॉर्मेट में कर रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलाउटमेंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन एप्लाइड शेयर, एप्लीकेशन मनी ऑन अलाउटेड शेयर। अगला कॉलम आता है एक्सेस का। किसका आता है, एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है कितने रुपए उसने मुझे ज्यादा दिए। बताओ कितने ज्यादा दिए इसने, 1,80,000। 3 लाख दिए, 1,20,000 के शेयर दिए। कितने रुपए ज्यादा दिए इसने, 1,80,000। समझ में आया, इसमें से माइनस करना है। फिर इस पैसे का मैंने क्या किया होगा, मैंने इसको एडजस्ट किया था, याद है। सबसे पहले मैं इसको बोलूंगा देख अभी तक तूने मुझे एप्लीकेशन का ही तो पैसा दिया है, मैं तुझसे फ्यूचर में अलाउटमेंट भी तो मांगूंगा। तो कहेगा ठीक है कर ले एडजस्ट। तो इस एक्सेस को हम कहां कहां एडजस्ट कर सकते हैं, अगले उसके कॉलम बनते हैं। ठीक है, 4 कॉलम, क्योंकि एप्लीकेशन के बाद अब इस पे एडजस्ट करना है। तो 3 कॉलम तो हो गई ये कि अगर मेरे पास जितना भी पैसा है मैं कहां कहां तक एडजस्ट कर सकता हूं। अब मैं ये कर रहा हूं एडजस्ट ऑन अलाउटमेंट, अलाउटमेंट पर। तो मैंने कहा देख भाई तेरा 1,80 एडवांस आया हुआ है, मैंने तुझे कितने शेयर दिए 40,000 शेयर दिए, कितने 40,000। 40,000 पर मैं तुझसे फ्यूचर में 3 रुपए मांगूंगा। 40,000 इंटू 3 1,20,000। देखना इसके कितने आए हुए, 1,80 आए हुए। मजा आ गया, कर लो एडजस्ट। तो जितने हम एडजस्ट करते हैं ना वो यहां लिखते हैं, जितने एडजस्ट करते हैं वो यहां लिखते हैं, यानी ये सारे कॉलम क्या है, ये एडजस्टमेंट के कॉलम है। ठीक है, फिर मैंने कहा इसके अभी भी बचे हुए कितने 60,000। फिर मैंने इसको वापस बुलाया, इस बार मैं एडजस्ट करूंगा किसके ऊपर, ऑन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल पर ये मेरे पास आया, मैंने कहा देख भाई 40,000 के ऊपर 40,000 इंटू 2 करते तो बनते तो 80,000 है, लेकिन तेरा एडवांस तो कितना आया हुआ है, तो मैं 60 ही तो एडजस्ट कर सकता हूं। तो वापस सुन लेना, ये क्या है, ये एडजस्ट कितना हो रहा है पैसा वो लिखना है, ये नहीं कि कितने मांग रहे हैं अपन। क्लियर है ना पॉइंट। तो बताओ फिर मैं कितने पैसे एडजस्ट करूंगा 60,000। क्या अब मैं आगे जाऊंगा ऑन सेकेंड कॉल पे, नहीं जाऊंगा। ठीक है, लास्ट वाला कॉलम क्या भी समझाता हूं, इसके पैसे यहीं पे खत्म हो गए खाली। अब मैंने कहा एक शेयर होल्डर और आया। ठीक है, वो शेयर होल्डर थे अपने गोविंद जी। गोविंद जी ने बोला 2 लाख शेयर चाहिए, यानी गोविंद जी ने एप्लीकेशन कितनी दी 2 लाख शेयर की। ध्यान रखना, इसके आगे कॉलम आप समझाओगे। इसको मैंने शेयर दिए सिर्फ 40,000। कितनी एप्लीकेशन दी उसने 2 लाख, मैंने उसको शेयर कितने दिए 40,000। तो अब मुझे बताओ यहां कितने पैसे आएंगे,
कैसे निकालोगे? 2 लाख इंटू 3, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन अप्लाइड शेयर, ठीक है। 2 लाख इंटू 3 के हिसाब से इसने मुझे पैसे तो 6 लाख दिए होंगे, क्लियर। फिर गोविंद जी आए दूसरे दिन, बोला ला भाई शेयर दे दे। उसने बोला देख तूने मांगे कितने? 2 लाख, हमने दिए कितने? 40,000। तो गोविंद जी क्या कहेंगे? कहेंगे बाकी का पैसा निकाल। वापस इन्होंने क्या किया? चाय पिला दी गोविंद जी को। बोला बेट कहां जा रहा है? अभी तो सुन, अभी तक तो तूने मुझे सिर्फ ये पैसा ही तो दिया है, फ्यूचर में मैं तुझसे ये सब मांगूंगा। गोविंद जी ने बोला ठीक है। ये भी थापा जैसे एकदम भोले वाले आदमी थे। इन्होंने बोला एडजस्ट कर लो। क्या कर लो? एडजस्ट। अच्छा पहले तो बताओ 40,000 पे बनते कितने? 40,000 इंटू 3 रुपए के हिसाब से बनते कितने? 1,20,000 ही तो बनते हैं। ये इंटू एप्लीकेशन मनी यहां लिखो, ये इंटू एप्लीकेशन मनी यहां लिखो, और क्या करना आपने को, ठीक है। अब गोविंद जी का पैसा देखा तो हमें पता चला गोविंद जी ने 4,80,000 रुपए एडवांस दे रखे हैं। गोविंद जी ने बोला चलो ठीक है कर लो एडजस्ट। हमने कहा देख भाई पहले तो एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट। अब बताओ मैं एडजस्ट जब भी करूंगा ध्यान रखना एडजस्ट हमेशा इन शेयर पर होगा ना, फ्यूचर में पैसे तो इससे मांगूंगा, इससे थोड़ी। तो यहां से जब आप आगे बढ़ते हो ना तो ये जो शेयर है ना ये रद्दी है, कोई काम के नहीं है, सिर्फ दिमाग यहां रखना। हमने गोविंद जी को कहा देख भाई 40,000 शेयर के ऊपर 3 रुपए तुझसे मैं फ्यूचर में मांगूंगा। 40,000 इंटू 3 1,20,000 होते हैं। कितने एडवांस दे रखे इन्होंने? 480। एडजस्ट कर सकता हूं क्या? आराम से कर सकते हैं, कर लो 1,20,000। फिर गोविंद जी ने बोला ठीक है भाई वापस पैसे दे दे बाकी। इसने बोला रुको एक चाय और पियो। बोला अभी तक तो आपके अलॉटमेंट क्या है? फर्स्ट कॉल के बाकी है। गोविंद जी ने बोला चल ठीक है वो भी एडजस्ट करो। गोविंद जी ने कहा अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल के बताओ कितने बनते हैं? 40,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से 80,000 बनते हैं। एडजस्ट कर लो 80,000। बोला आप तो दे दो भाई। 480 उन्होंने एडवांस दिए थे, 1,20 और 80 2 लाख तो एडजस्ट हो गए। अभी बचे हुए कितने? 2,80,000। 360 कैसा है निकम्मे? 480 टोटल एडवांस दिए थे, 480 तो एडवांस, उसमें से 1,20 तो मैंने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिए, 80,000 मैंने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लिया, यानी टोटल एडजस्ट तो 2 लाख ही किए। अभी भी इनके 2,80,000 पड़े हैं। इन्होंने फिर बोला ला भाई अब तो पैसे दे दे। इन्हें बोला एक चाय और पी ले। एक चाय और पी के इन्होंने बोला देख अभी तक तो फर्स्ट कॉल आई है, सेकंड कॉल भी तो बाकी पड़ी है। इन्होंने बोला चल ठीक है वो भी कर ले। 40,000 के ऊपर सेकंड कॉल का पैसा कितना बनता है? 80,000, ठीक है। तो आपने 80,000 सेकंड कॉल के भी एडजस्ट कर लिए। इस बार इन्होंने फिर चाय पिलाई। इस बार गोविंद जी ने बोला चाय अपने पास ही रख। बोला क्यों? अब कहां एडजस्ट करोगे? सारे पैसे तो ले लिए, समझ में आ रहा है? अब बताओ मुझे 480 उनके एडवांस पड़े थे, 1,20 अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया आपने पहले ही, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लिए, 2 लाख गए, 280 बचे थे, 280 में से 80 आपने सेकंड कॉल पे एडजस्ट कर लिए। अब कितने बचे? 2 लाख। अब लक्ष्य जी चाय भी नहीं पिलाएंगे, क्यों? पता आप तो कहीं एडजस्ट ही नहीं करना। अब ये चुपचाप जेब से निकालेंगे पैसे, बोलेंगे भाई ले जा। आ रहा है समझ में? कितने रुपए इनको लौटाने पड़ेंगे? 2 लाख, ठीक है। ये 2 लाख रुपए आप क्या करोगे? आप करोगे रिफंड। तो लास्ट वाला कॉलम बनता है रिफंड का, कि अगर इतना ज्यादा एडवांस पैसा आ गया कि सब एडजस्ट करने के बाद भी बच गया तो फिर अगला चाय नहीं पिएगा, अब वो क्या करेगा? पैसा लेके जाएगा। पॉइंट क्लियर? हाँ, कोई दिक्कत है यहां तक? ये टेबल अच्छे से समझ गए तो फिर कह रहा हूं एंट्रीज बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है एंट्रीज में, सिर्फ टेबल अपने को समझनी। कोई दिक्कत है यहां तक? पक्का? अब देखो होगा क्या, आपको क्वेश्चन खुद कहेगा कि जो आपके पास एक्सेस मनी आ रही है ना, इस एक्सेस मनी को आपको कहां तक एडजस्ट करना है क्वेश्चन बताएगा। अगर क्वेश्चन आपको कह दे कि अलॉटमेंट एक्सेस मनी को सिर्फ अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट करना है, तो फिर मैं पता है यहां पर ये 2 कॉलम भी नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। क्या मैं एडजस्ट कर सकता हूं? क्या कर ही नहीं सकता, तो ये कॉलम बनेंगे ही नहीं। फिर अगर पैसा बच जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? रिफंड। यानी फिर अलॉटमेंट के बाद सीधा रिफंड का कॉलम, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी बोलेगा फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट कर लो, तो अलॉटमेंट का भी बनेगा, फर्स्ट कॉल का भी बनेगा और फिर सीधा रिफंड। क्वेश्चन कहे अगर सब पे एडजस्ट कर लो, तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, रिफंड। अच्छा थर्ड कॉल हो तो तीसरी कॉल का भी कॉलम बनेगा, फोर्थ कॉल हो तो फोर्थ कॉल का भी कॉलम बनेगा। क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छे समझ गए?
इसके बाद एक क्वेश्चन आपको दूंगा, टेबल बनानी है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पहले तो आप लिखेंगे एक एग्जाम्पल में। अच्छा, ये सब होने के बाद अपने को टोटल भी करनी है, ठीक है। हमारे पास टोटल शेयर हमने अलाउड कितने किए, 40,000 सॉरी 80,000। एप्लीकेशन टोटल कितनी आ गई थी, 3 लाख। यानी कि इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, एबीसी लिमिटेड इशूड, कितने शेयर इशू किए बताओ, इशू कितने किए हैं, ये तो एप्लीकेशन आई है। एबीसी लिमिटेड ने इशू किया 80,000 शेयर, पब्लिक में बोला 80,000 शेयर इशू कर रहे हैं, लेने तो ले लो। हमारे पास एप्लीकेशन कितनी आ गई टोटल, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 3 लाख शेयर्स की, ये सब शेयर ही हैं, ठीक है। हमने 80,000 शेयर इशू किए, हमारे पास एप्लीकेशन आ गई 3 लाख की। अब क्वेश्चन आपको खुद बताएगा, 2 कैटेगरी थी। कैटेगरी नंबर ए, जिसने 1 लाख शेयर की एप्लीकेशन दी, उसे हमने कितने दिए, 40,000। कैटेगरी नंबर बी, 2 लाख की जिसने एप्लीकेशन दी, उसको कितने दिए, 40,000। इस तरीके से टोटल हमारे पास 3 लाख की शेयर आए और 80,000 हमने उनको अलाउड कर दिया। कोई दिक्कत है, बोल दो, मन में मत रखो। पैसे कैसे मांगे आपने, पैसे आपके फेस वैल्यू थी, फेस वैल्यू शेयर की कितनी थी, 10 रुपए। एप्लीकेशन पर मांग लिया आपने 3, अलाउटमेंट पर मांग लिए 3, फर्स्ट कॉल पर 2, सेकंड कॉल पर 2, टोटल 10 रुपए। और क्वेश्चन आपको कहेगा एक्सेस मनी विल बी एडजस्टेड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्वेश्चन खुद कह रहा है, क्या बोलेगा लास्ट में, एक्सेस मनी। एक्सेस मनी मतलब समझ गए, जिसने ज्यादा पैसा दे रखा, ये वाला। एडजस्टेड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, यानी सेकंड एंड फाइनल कॉल तक एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली इसी पे करना है, इस पे जाओगे कैसे, अलॉटमेंट के थ्रू जाओगे, फर्स्ट कॉल के थ्रू, फिर जाके अपन सेकंड कॉल पे पहुंचेंगे। ये है आपका एग्जाम्पल, जिसकी हमें बनानी है टेबल। टेबल में कोई भी दिक्कत है, कोई भी अभी पूछ लेना, क्योंकि अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, और इस बार कैटेगरी सिर्फ 2 नहीं होगी, 10 कैटेगरी बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। चलो अब लिख लो इसका तो पहले एग्जाम्पल, और फिर इसकी बना लो आप सॉल्यूशन में टेबल। पहले क्या लिखोगे, एग्जाम्पल। छापो फटाफट।